अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि खुशबाश होंगे, ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और अब आप लोगों के साथ मैं हमेशा जुड़ी रहूँगी इंशाल्लाह। और आज का हमारा मौजू है लालच। और इस मौजू से पढ़ने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ। और ये मैं हूँ दरख्शां ज़ैदी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूशी ज़ैदी की दुनिया में। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। तो मौजू से एक बात है कि जो लालच इंसान के दिल में अगर पैदा हो गई है तो फिर ईमान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो ख्वाहिश जो है हमेशा लगातार बना रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ईमान तो जाता ही जाता है, साथ में अपना यानी सुकून चैन भी चला जाता है, क्योंकि वो उसको यही लगा रहता है कि मुझे मैं खूबसूरत हूँ तो मुझे और खूबसूरत में खूबसूरती में इजाफ़ा कराना है। और मुझे पास शोहरत है, दौलत है, तो मुझे और इसके में इजाफ़ा करना है, मुझे और चाहिए। ये जो लालच जो दिल में है ना, ये लालच कभी भी ख़त्म नहीं होता है, यानी मरते दम तक ये ख़त्म होता ही नहीं है। तो लालच का कितनों अल्लाह ताला दे देंगे लालची आदमी को, तो कभी भी उसका लालच कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि हर वो इंसान को, जैसे अब कोई खाने के लिए किसी को मिल गया, उसको लगता है कि और भी खाने को मिले, और मुझे ज़्यादा मिले, मुझे ये खाना है और भी मुझे ज़्यादा मिले। यानी किसी सूरत से लालच कभी भी ख़त्म नहीं होता। और यानी उसका जो ख्वाहिश जो है या जो दिल में जो तमन्ना होता है, वो कभी भी मरता नहीं है, चाहे कितनों ज़्यादा मिल जाए उसको उसके बाद। तो यहाँ पर एक हदीस की बात मैं रखना चाहती हूँ कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही लालच दे करके यानी किसी तरह सूरत से उनको यानी ये करने रोकने की कोशिश की गई कि अगर उनको लालच दिया जाएगा तो वो शायद रुक जाएं, वो इस्लाम के जो रास्ते पर, दीन के रास्ते पर जो चल रहे हैं उस रास्ते पर ना जाएं, उस रास्ते को छोड़ करके यानी हम लोग जो अपने रास्ते पर हैं उनको इसी रास्ते पर लाया जाए। लेकिन जो ईमान के पक्के होते हैं उनको किसी तरह का लालच का न ख्वाहिश होता है, न चाहत होती है, तो वो कभी भी इस तरह लालच पर गए ही नहीं। उनको कितने लोगों ने ऑफ़र किया, कितना जुल्म किया, लेकिन उन्होंने किसी सूरत से लालच की तरफ गए ही नहीं। तो उनको जो है वो अपने सिर्फ दीन के तरफ चलते रहे, जो अल्लाह ताला ने उनको वही के ज़रिए जो नाजिल किया और उनको जो बताया गया वो रास्ता, उसी रास्ते पर वो चलते रहे। तो एक बार जो है कुरैश जो है ये दुनियादार थे और दुनिया की दौलत, इज़्ज़त और नाम और नमूद के उनके ख़्याल में भी सबसे बड़ी चीज़ थी। उनको ख्याल हुआ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुसीबतें झेल रहे हैं उनका मकसद भी यही होगा कि इज़्ज़त हासिल हो और हुकूमत कायम हो या उनको दौलत मिल जाए। यानी कुरैश की तरफ से ये मक्का मुअज़्ज़मा के यानी लोग जो हैं, यानी एक अतबा बिन रबिया हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नसीहत की और हमदर्दी के अंदाज में कहा कि भतीजे, आप इतने बड़े ख़ानदान के नौजवान हैं, आपसे बहुत कुछ उम्मीदें थीं, मगर आपने फ़ायदा पहुंचाने की जगह कौम में फूट डाल दी और सबको परेशान कर दिया। उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? अगर तुम दौलत चाहते हो तो वो तुमको दे दिया जाएगा, तुम बताओ तो सही। तो या हुकूमत चाहते हो तो वो तुमको वो भी दे दिया जाएगा, तो बताओ तो सही। तो फिर किसी बड़े घराने में अगर शादी करा दिया जाए, वो चाहत है तो वो तुम्हारी वो भी पूरी कर दी जाएगी। और या तुम ये चाहते हो कि किसी का उसी का इंतज़ाम कर दिया जाएगा कि जो कुछ दिमाग में तुम्हारे शिकायत है वो भी दूर कर दी जाएगी। और तुम बताओ तो यानी अच्छे यानी अगर कुछ तकलीफ़ है या बीमारी है या परेशानी है तो उनसे इलाज करा दिया जाएगा, अच्छे हकीम से इलाज करा दिया जाएगा। इन तुम्हारे अंदर कुछ भी अगर ख्वाहिश है या कुछ भी चाहत है तो तुम हम लोगों को बताओ, हम लोग उसको दूर करेंगे, लेकिन ये रास्ता छोड़ दो। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े पैगंबर थे, वो किस तरह से वो लालच में चले जाते, वो तो कभी इस तरह से वो सोच भी नहीं सकते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उत्बा की बातें गौर से सुनी और जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की और ये आयतें पढ़ना शुरू कर दिया जिनमें कुरान शरीफ की हकीकत और उसके मकसद को बयान किया है। उत्बा ने कुरान शरीफ की पहली मरतबा सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और शुरू किया कि तो उत्बा पर सन्नाटा छा गया और वो कमर पर हाथ रखकर हैरत से सुनता रहा और चंद आयतें सुनने के बाद चुपके से वापस चला गया। तो कुरैश इंतज़ार करते रहे कि उत्बा आएंगे तो कोई बात उनसे उनके काम की कहेगी, लेकिन उत्बा वापस हुआ तो वो उत्बा न था। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं वो शायरी नहीं है, कोई और चीज़ है। मेरी राय है कि तुम उनको अपने हाल पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर अरब पर गालिब आ जाएंगे तो हमारी भी इज्जत होगी और वरना अरब उनको खुद फना कर देगा। लेकिन कुरैश ने ये राय मंजूर नहीं की। फिर उनको यानी किसी सूरत से उनको परेशान करते रहे लोग, यानी उनके ऊपर गंदगी फेंक के उनके ऊपर उनको जुल्म करके उनको किसी सूरत से भी उनको परेशान करते रहे। वो चाहते थे कि किसी सूरत से ये लोग दीन की तरफ जो रास्ता में चल रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों को भी जो ला रहे हैं दीन की तरफ, तो उनको किसी सूरत से ऐसे करके रोका जाए। लेकिन वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, पैगंबर थे, वो किस तरह से वो लालच में आ जाते। जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था वो उनका काम था, वो उसी को काम को करते हुए करते हुए बेचारे ज़िंदगी पूरी उनकी तमाम हो गई। तो इसीलिए है कि लालच जो है इंसान को, अगर जो पक्का मोमिन होता है और लालच कभी भी लालच नहीं करेगा। लालच का तो सोचना ही सोच भी नहीं सकता लालच। तो इन बातों से ये पता चलता है कि कुरान शरीफ में जो भी बात लिखी गई है अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, और इन बातों को जो हम तक पहुंचाया गया है वो पैगाम है अल्लाह ताला की तरफ से, और जो कि सारी बात अरबी ज़ुबान में लिखी हुई है, लेकिन ऐसी किताब है जिसमें हम समझदार इंसानों के लिए सब बातों को खोलकर बयान कर दी गई है। और ये खुशखबरी सुना दिया गया है कि हम उससे हिदायत लें, और जो इनकार करने वालों को अल्लाह के अज़ाब से डराता है। और अक्सर लोगों ने इससे मुंह मोड़ा वो बहुत बड़े अज़ाब में मुब्तला हो गए। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कह दो कि हम भी तुम लोगों के जैसे इंसान हैं और मुझ में और तुम में कोई भी फ़र्क नहीं है। जो अल्लाह ताला की तरफ से बताया जा रहा है वो हम मुझ में भी लागू होता है और जो तुम पर भी लागू होता है। तो ये सब बात लेकर के चलने का है। तो सबका माबूद सिर्फ अल्लाह है और उसी की तरफ रुख करना है, उसी की इबादत करना है और उसी की तरफ हम लोगों को जाना और उन्हीं से अपने गुनाहों को बख्शाना है। तो ये था आज का हमारा मौजू। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो ये अब मैं अभी आ गई हूँ सुबह का चाय बनाने के लिए। तो ये सुबह हम लोग चाय और बिस्किट एंजॉय करने वाले हैं, तो आप लोग भी एंजॉय करें। तो आप उम्मीद है कि सब आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और छोड़ करके वीडियो ना देखें, प्लीज़ पूरा वॉच करें, फुल वॉच करें, क्योंकि वॉच टाइम बहुत कम हो गया है कि लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। थोड़ा पूरा करके देखें तो मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।